S3 theoretical, S3 theoretical देखा life था। cycle of S3, करेक्ट, लाइफ साइकिल ऑफ S3 देखा था। टीयर्स देखे थे स्टोरेज के, S3 के टीयर्स। लाइफ साइकिल हमने जस्ट स्टार्ट किया था, मैंने बोला था फिर बाद में लेंगे, कर लेंगे, ओके। हम्म। बिकॉज दिस वो टॉपिक थोड़ा बड़ा है, ओके। और उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। मीन्स कैसे वो मूव करता है, ओके। लाइफ साइकिल एप्लीकेशन हुआ था हमारा। उसके बाद में फाइल स्टोरेज लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ओके। लाइफ साइकिल अच्छा। मैनेजमेंट, तो हमने लाइफ साइकिल मैनेजमेंट जस्ट स्टार्ट नहीं किया था। जस्ट हमने वो मैंने बोला था कि वी विल डू इट ऑन, नो, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट इज डन, ओके। सर देयर, स्टैंडर्ड है, वर्जन ही है, ओके। देखिए, इंटेलिजेंट टेयरिंग हम देखने वाले थे। इंटेलिजेंट टेयरिंग आई थिंक लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ओके। इंटेलिजेंट टेयरिंग तक देख लिया था। अभी हमें लाइफ साइकिल मैनेजमेंट देखना है, व्हाट इज मीन बाय लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ओके। Study तो there, वेयर इज study द there. लाइफ साइकिल? यस, कैन यू हियर मी? Yes, sir. एनीवन हैव एनी इशू? एनी, एवरीवन विजिबल माय स्क्रीन? आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके। अगर से नहीं दिख रही है तो प्लीज रीज्वाइन। ओके, कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क का इशू रहता है, दैट्स व्हाई डिडंट सी। नाउ लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, तो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ओके। तो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, व्हाट इज मीन बाय लाइफ साइकिल मैनेजमेंट? तो ऑलरेडी हमने देखा था, हाउ मेनी टायर्ड क्लासेस हियर? 6। S3 स्टैंडर्ड, इंटेलिजेंट एयरिंग, ओके। तो स्टैंडर्ड ए है, वन जोन ए है। वी कनेक्ट ऑल टायर क्लासेस। कैसे कनेक्ट होंगे हम, देखो। तो यहाँ से डेटा यहाँ पर आएगा, यहाँ से डेटा यहाँ पर आएगा, करेक्ट। यहाँ से डेटा यहाँ पर आएगा, उसके बाद में यहाँ से डेटा यहाँ पर आएगा, ओके। दैट डेटा मूव्ड ऑन लास्ट इन ग्लेशियर्स, ओके। तो हमने इसका कंपैरिजन भी देखा, व्हाट इज मीन बाय स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस। तो एक कैसे डिवाइड होता है एज पर आवर ट्रेन कैटेगरी, 1 AC, 2 AC, 3 AC, ओके। स्लीपर्स एंड जनरल। सो सेम लाइक देयर, यहाँ पर लग्जरीज ज्यादा मिल रही है, यहाँ पर कम मिलेंगी, यहाँ पर उससे कम मिलेंगी, यहाँ पर उससे कम मिलेंगी, बट इसकी प्राइसिंग भी क्या रहेगी, कम रहेगी, ओके।
So why we are connecting? Continuously I am getting data. There are total 6 classes. Okay, continuously I am getting data. Here क्या हो रहा है? Continuously data enter हो रहा है. Okay, continuously data is entering. Okay, so this data is continuously entering here. So data is very important for first couple of days. Okay, so मुझे क्या है कि 8 days के लिए मेरा data बहुत important है मेरा. Okay, that that data is important for first 30 days. Okay, क्या है कि first 30 days को वो data मेरे लिए बहुत important है. Okay, after 30 days that data is not important. तो क्या होगा कि 30 days तक वो data इतना important है मेरे लिए कि that data is not, मीन्स वो data corrupt नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं. Okay, so continuously I am getting data. Continuously I am getting data. Continuously there is means continuously I am getting data. Data is very important for first couple of days. That data is important for first 30 days. Okay, after 30 days importance of data is coming down. Okay, after 30 days हो गए, उसके बाद में डेटा क्या होगा, इतना इंपॉर्टेंस नहीं है मेरे लिए. ओके, तो डेटा लूजेस रिलेवेंटली विद द काइंड. टुडे न्यूज़पेपर, जैसा हमने न्यूज़पेपर देखा, टुडे न्यूज़पेपर इज इम्पोर्टेंट टुडे ओनली टिल मॉर्निंग. इफ यू वांट टू टुडे न्यूज़पेपर टुडे इवनिंग, ओके, देन प्राइस विल बी लेस. अगर से आप आज सवेरे का जो न्यूज़पेपर है वो न्यूज़पेपर इवनिंग में लेते हो, तो इवनिंग में क्या रहेगा, डेटा दैट न्यूज़पेपर क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा. ओके, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं वो न्यूज मिल जाएगी. ओके, जो भी आप न्यूज पढ़ रहे हो, जो भी वहां पर मीन्स अपडेट पढ़ना चाहते हो, वो आपको पता चल जाएगा. करेक्ट, दिन भर में. तो उसका जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस कम होगा. न्यूज सवेरे सवेरे का जो न्यूज़पेपर आप रात में खरीद रहे, तो उसकी प्राइस भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी. सपोज आई वांट टू बाय एस्टरडे न्यूज़पेपर, दे विल, अगर से मेरा एस्टरडे न्यूज़पेपर है, ओके, तो 2-3 दिन पुराना न्यूज़पेपर है, वो आप बेचने जाओ तो बिकेगा क्या, वो कौन से भाव में बिकेगा? कैन यू किलो हियर मी? रद्दी के भाव किलो में बिकेगा. करेक्ट, सेलिंग इन किलो, किलो के भाव में बिकेगा. तो डेटा लूजेस रिलेवेंस इंपॉर्टेंस विद द टाइम. करेक्ट. ओके, सो अगर से उसका टाइम अगर से करेक्ट नहीं होगा, तो उसका क्या होगा, जो इम्पोर्टेंस है, ओके, इम्पोर्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. उसका रिलेवेंट क्या हो जाएगा, रिलेवेंट लूज हो जाएगा. ओके, so I am getting data continuously. The data is very important for 30 days. कितने दिन के लिए? 30 days के लिए वो मेरे important है. And only any number, just मैंने एक 30 नंबर इसलिए दिया है कि जस्ट एक 30 नंबर दिया है. एनी नंबर, आप कौन सा भी नंबर ले सकते हो. ओके, डिपेंड्स अपॉन योर प्रोजेक्ट और समथिंग लाइक दैट. तो ओनली मीन्स एनी नंबर, जस्ट आई एम गेटिंग वन एग्जांपल. 30 days, the first Saturday, the data is in S3 standard. Okay, first Saturday क्या होगा, data is in S3 standard. 1 तारीख को मेरे इसमें डेटा आया S3 स्टैंडर्ड में. ओके, तो कितने दिन चाहिए मुझे, 30 डेज. ओके, 30 डेज हो गए. सो उसके बाद में फर्स्ट सैटरडे द डेटा इज इन S3 स्टैंडर्ड, S3 स्टैंडर्ड में आया. करेक्ट. After that, it's losing some importance. The data automatically should go intelligent airing. Okay, वो डेटा क्या होना चाहिए, automatically goes to the intelligent airing. सेकंड टाइप कौन सा है हमारा, intelligent airing. Okay, intelligent airing में जाना चाहिए वो automatically. After 30 days again should be standard S3, standard IA. ओके, यहाँ से क्या होगा, आफ्टर 30 डेज, इसमें भी कितने हो गए, 30 डेज कंप्लीट हो गए, इसमें भी 30 डेज कंप्लीट हो गए. 30 डेज कंप्लीटेड. 30 डेज कंप्लीट होने के बाद द डेटा ऑटोमेटिकली मूव टू हियर. करेक्ट. और यहाँ पर भी 30 डेज, आफ्टर 30 डेज द डेटा ऑटोमेटिकली मूव टू अदर बकेट. ओके,
तो यहाँ पर भी 30 डेज हो गए। तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल के लिए 30 डेज रखा है, बट that thing depends upon your they have provided some criteria. Okay, AWS provided some criteria, उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, डेटा मूव कर सकते हैं। मीन्स क्या हो रहा है कि आपका जो डेटा आ रहा है कंटिन्यूसली गेटिंग डेटा, जैसे उसको 30 डेज कंप्लीट हुए उसके बाद में वो कहाँ चले जाएगा, इंटेलिजेंट टेयरिंग में चले जाएगा। 30 डेज यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद दैट डेटा अगेन गोज टू स्टैंडर्ड एआई। ओके, वन जोन एआई। ओके, अगेन हियर, यहाँ से वो डेटा कहाँ चले जाएगा, ग्लेशियर्स में से डीप ग्लेशियर्स में। इसमें क्या हो रहा है, व्हाई वी आर चूजिंग दिस लाइक दैट, कोई बता सकता है? ओके, और यहाँ पर 30 डेज रहने के बाद वो डेटा क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिकली डिलीट होना चाहिए। करेक्ट, ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, वो डिलीट होना चाहिए। दैट डेटा शुड बी डिलीटेड। ओके, आफ्टर 30 डेज। यहाँ पर 30 डेज कंप्लीट हो गए। मीन्स देखो यहाँ पर कितना टाइम लिया इसने, 30 डेज। ओके, यहाँ पर डेटा रहा तो कितने डेज रहेगा, 30 days. यहाँ पर 30 प्लस 6, 30 60. 60। करेक्ट, और यहाँ पर 30 प्लस 30 days. 90 डेज। मीन्स जो डेटा आ रहा है हमारा उसको कितने दिन हुए, 90 डेज हुए यहाँ पर। ओके, इस पर्टिकुलर क्लास में वो कितने दिन रहेगा, 30 डेज रहेगा, बट डेटा आने के लिए कितने दिन हुए, 90 डेज। ओके, तो ऐसे ही अगर से हम कैलकुलेट करते गए तो यहाँ तक कितना होगा, 120 डेज, एंड देन हाउ मेनी डेज हियर, 150. 150. 150 डेज। और उसके बाद में यहाँ पर जब वो डेटा आएगा तो कितने दिन होंगे, 180. 180 days. After 180 days, the data should be deleted automatically. Okay. इससे क्या हो रहा है, why you are using like that? I want this type of For cost. mechanism. Correct. For cost cutting. Okay. See, my company getting data continuously, so data is not important. That time I cannot make the data this standard AI to storage manually. Okay. So देखो, important that time I cannot move the data. This means this storage to स्टोरेज। ओके, स्टोरेज टू स्टोरेज मुझे मूव करना है, सो आई कैन नॉट मूव। अगर से मेरा इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा तो मैं मूव करूंगा। ओके, अगर से इंपॉर्टेंस नहीं है मेरे डेटा का तो मैं क्यों यूज करूंगा, तो वो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली, बिकॉज कंटिन्यूसली डेटा इज गेटिंग, आई एम गेटिंग। ओके, सो दैट टाइम आई वांट टू ऑटोमेशन। मैं क्या कर दूंगा, अगर से मेरा इंपॉर्टेंट डेटा है, अगर से इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, इसको कोई से भी जो भी हमारा सस्ता बस्ता स्टोरेज क्लास है उसमें मैं इसको स्टोर कर दूंगा। अगर से मेरा डेटा इंपॉर्टेंस है, ओके, सो डेटा इंपॉर्टेंस अगर से मुझे मैन्युअली ऐसा मूव करना रहा तो कंटिन्यूसली आई एम गेटिंग डेटा, इट इज पॉसिबल। आप कंटिन्यूसली यहाँ पर डेटा आ रहा है आपका, ओके, कंटिन्यूसली डेटा आ रहा है, 24/7 डेटा आ रहा है, तो कैन वी डू इट मैन्युअली? आपको इसके लिए कितने बंदे रखना पड़ेगा, ओके, और चार्जेस हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करते हैं, ये सब चीजें हमें क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिक। ओके, सो दैट टाइम आई वांट टू ऑटोमेशन, द डेटा शुड गो लाइक वन स्टोरेज टू अनदर स्टोरेज, वन स्टोरेज टू अनदर स्टोरेज। ओके, बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ डेज, जैसे उसके डेज कंप्लीट हुए तो यहाँ पर आना चाहिए। ये सब क्या होना, ये सब कैसे होना चाहिए, ऑटोमेशन। ओके, द डेटा शुड बी ऑटोमेटिकली गो वन क्लास to respective class after 30 days. After 30 days should be go to standard intelligence, Wanzonia, glaciers and deep glaciers. After deep glaciers, the data seen classes. Okay, so paying price according to, जैसे देखो यहाँ पर इसकी प्राइस क्या रहेंगी, सबसे ज्यादा रहेंगी, यहाँ पर आ गए तो इसकी प्राइस कम हो जाएगी, यहाँ पर ये डेटा आ गया तो इसकी प्राइस कम होगी, यहाँ पर आने तक आफ्टर 180 डेज दैट डेटा की प्राइस, यहाँ पर आप 10 रुपए पे कर रहे थे इस डेटा के लिए, तो यहाँ पर कितने पैसे, कितने करेंगे आप, 10 पैसा खर्चा करेंगे। ओके, तो 0.1। यहाँ पर अगर से आप 10 रुपए खर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पर कितने करोगे, 0.1 पैसा खर्चा करोगे। ओके, so that is the difference between this classes. Okay,
Understand? Can you Yes. hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Any कुछ इसमें पूछना है आपको? You can ask me. So this is Sir, very इसमें important. फेल होने का चांसेस नहीं रहता है क्या जो डेटा नहीं नहीं, वो ऑटोमेटिकली होता है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है AWS। हम क्या करेंगे, सिर्फ पॉलिसी मेंशन करेंगे उसमें। ओके, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फ्रॉम आवर एंड। सर इसमें डेटा की साइज कॉम्प्रेस वगैरह नहीं होती है क्या? नहीं, इट इज डेटा ट्रांसफर होता रहता है। जस्ट डेटा ट्रांसफर होता है। डेटा की साइज इसमें कॉम्प्रेस नहीं होंगी। जस्ट डेटा, जो भी डेटा आ रहा है, डेटा यहाँ पर रहेगा 30 डेज। आफ्टर 30 डेज डेटा विल बी मूव टू दिस वन। तो ऐसे डेटा मूव होते जाएगा। ओके, तो सर ये हमने 30 डेज दिया है, हम कैसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं। उन्होंने स्टैंडर्ड उनका, जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि स्टैंडर्ड क्या है। स्टैंडर्ड 30 डेज नहीं, जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए दिया है 30 डेज। ओके, उसका यहाँ से यहाँ तक एक ही टाइम रहेगा, 30 डेज 30 डेज 30 डेज 60 डेज 90 डेज 120 डेज। आफ्टर दैट यहाँ पर उसका थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ जाता है और यहाँ पर उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है। ओके, और ये भी ड्यूरेशन बढ़ जाता है। ओके, सर अब जब एक क्लास से दूसरे क्लास में डेटा ट्रांसफर होता है तो उसके लिए भी चार्जेस लगते हैं क्या? नहीं नहीं, उसके लिए चार्जेस नहीं लगेंगे, बट जो डेटा यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं ना हम, ओके, तो स्टोर हाँ। कर रहे हैं उसका जो चार्जेस है, यहाँ पर हम 10 रुपए पे कर रहे हैं, यहाँ पर हमें कितना करना पड़ेगा, 8 रुपीज पे करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, 6 रुपीज करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 रुपीज करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें 0.5 रुपीज करना पड़ेगा। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, तो सो ये प्राइस ट्रांसफर हमें पे मतलब करना है। एक क्लास वो से दूसरे क्लास ऑटोमेटिकली में। वो ओके। ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होगा, उसका हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें लाइफ साइकिल सिलेक्ट करना है। ओके, ओके सर। एनीवन हैव एनी इशू? मींस अभी क्या हो रहा है कि अगर आपने यहीं पर भी डेटा रखा, ओके, इसका साइज का तो कुछ इश्यू नहीं। जैसे जैसे डेटा आएगा वैसे वैसे वो साइज इंक्रीज करेगा। ओके, इस तरह की नो इशू, नो एनी इशू फॉर दैट मींस साइजिंग फॉर S3 बकेट। ओके, वो ऑटोमेटिकली साइज इंक्रीज करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बट जितनी साइज इंक्रीज होगी उतना क्या बढ़ेगा, उसका स्टोरेज का पैसा बढ़ेगा। करेक्ट? अगर से आप 24 मीन्स 30 डेज के लिए 10 रुपीज दे रहे हो, मीन्स वो डेटा रहेगा 30 डेज के बाद चले जाएगा। ओके, तो उसके लिए आप 10 रुपीज दे रहे हो। सेम अगर से डेटा यहाँ पर कंटिन्यूसली आने लगा और 30 डेज के बाद आपने डेटा मूव नहीं किया, इसका पैसा ज्यादा रहेगा। करेक्ट? प्राइस बढ़ जाएंगी। मीन्स you will store the class as per your requirement. Okay, means you are not wasting your money. आप वेस्ट कर रहे क्या मनी? 30 डेज तक आपको इम्पोर्टेंट है। ओके, आपको 7 डेज तक इम्पोर्टेंट रह सकता है, 60 डेज तक इम्पोर्टेंट रह सकता है, डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको मूव करेंगे। ओके, अंडरस्टैंड? कैन यू हियर मी? यस यस सर। इंटरव्यू Yes, में sir. पूछा जाता है Yes, कि sir. लाइफ साइकिल ऑफ S3 बकेट। अभी नेक्स्ट पार्ट है हमारा वर्जनिंग। व्हाट इज मीन बाय वर्जनिंग? तो देखो, वर्जनिंग मीन्स आप आपके मोबाइल पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो। ठीक, कौन सा भी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया, आफ्टर सम डे आपको उसका अपडेट आता है। अपडेट आता है मीन्स उसका नया वर्जन आता है। करेक्ट? तो नया वर्जन हमें क्या करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। जो ओल्ड वर्जन है वो चले जाता है और न्यू वर्जन क्या आ जाता है, न्यू वर्जन हमारे इसमें अपडेट हो जाता है हमारे इसमें। इससे क्या होता है, वो क्या करते हैं कि जो पुराना हमारा ओल्ड, जो भी अभी करंट वर्जन है, करंट वर्जन में चेंजेस करेंगे और उसको क्या बोलेंगे, करंट वर्जन में चेंजेस करके नया वर्जन बोल देंगे। करेक्ट? कैन यू हियर मी? यस सर। यस यस। Yes, Yes. sir. ओके, Yes, sir. so here we are giving two advantage. Here we are giving two advantage. First is recovery.
recover and who is version. Okay, who is version. तो we can देखो वर्जनिंग का एडवांटेज क्या है. Here we are giving two advantage for versioning. तो वर्जनिंग के दो एडवांटेज है, रिकवर एंड वर्जन. ओके, सो वी कैन रिकवर डिलीटेड ऑब्जेक्ट्स. ओके, वर्जनिंग का क्या होता है, वर्जनिंग का एक एडवांटेज, अगर से बाय मिस्टेकली आपने क्या कर दिया है कि आपका जो ओल्ड वर्जन था, ओल्ड वर्जन आपने डिलीट कर दिया, या कोई सा भी वर्जन आपने डिलीट कर दिया, ओल्ड वर्जन क्या कर दिया आपने, डिलीट कर दिया. ओके, तो ओल्ड वर्जन डिलीट करने के बाद में आपके पास नया वर्जन रहेगा. ओके, सो उससे आप रिकवर कर सकते हो. सो यू कैन रिकवर डिलीटेड ऑब्जेक्ट सपोज बाय मिस्टेकली. सॉरी गाइस. ओके, तो वर्जनिंग अभी हम देखेंगे. वर्जनिंग तो हमने पहले क्या बोला है कि वर्जनिंग
So we can recover deleted objects. Okay, two types of advantage of versioning. So we can recover deleted objects. Suppose by mistakenly you have deleted any objects, you can recover that. That is the advantage we are getting in versioning. Okay, and also we are stored the data in version format. Okay, और जो डेटा हम स्टोर करते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको वर्जन फॉर्मेट में स्टोर करेंगे। जो भी हमारा डेटा स्टोर होगा, मीन्स कैसा वर्जन रहेगा, v1, v1.1, ओके, v1.2, इस हिसाब से क्या रहेंगे वर्जनिंग के, इस टाइप से भी क्या करेंगे हम डेटा सेव करेंगे। ओके, तो वर्जनिंग फॉर्मेट मीन्स सपोज दिस इज माय लैपटॉप। ओके, दिस इज माय लैपटॉप, ये मेरा लैपटॉप है, दिस इज माय लैपटॉप। ओके, और यहाँ पर क्या है, मेरी S3 बकेट है। Okay, this is my laptop and this is my S3 bucket. So this is my S3 bucket. Okay, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक, इसमें क्या किया, आई हैव क्रिएटेड वन फोल्डर। मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया यहाँ पे मेरे लैपटॉप पे, दिस इज माय लैपटॉप, लैपटॉप। ओके, और यहाँ यहाँ पर मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया ये नाम का। ओके, तो आई नीड टू मूव, सपोज दिस इज माय लैपटॉप, I have created one file. File name is A. I kept line words. This means एक मैंने यहाँ पर लाइन लिख दी, जो भी है मैंने एक लिख दिया यहाँ पे। ओके, सो आई एम राइटिंग समथिंग इन दैट फाइल। दिस इज माय S3 बकेट इन AWS, ये मेरी S3 बकेट है। ओके, दिस इज माय S3 बकेट, दिस इज माय S3 बकेट। ओके, तो व्हेन आई अपलोड फाइल ये इन S3 बकेट, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरी फाइल है, फाइल ये मूव इन S3 बकेट, करेक्ट। Okay. When I upload file A in S3 bucket means that file present in S3 bucket कहाँ पर आई, S3 bucket में फाइल प्रेजेंट है। ओके, दिस इज द ये सेम फाइल। सपोज इन माय लैपटॉप, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे लैपटॉप में मैंने सेम फाइल में क्या कर दिए, कुछ अपडेट कर दिया। आई नीड टू ऐड न्यू लाइंस। ओके, सो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर न्यू लाइंस ऐड कर दिया। सो आई हैव एडेड न्यू लाइंस हियर। ओके, ये जो डिफरेंट कलर दिख रहा है, सो आई हैव एडेड न्यू लाइंस। ओके, सो जैसे कि वैसे लाइन यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, नहीं होती है, बिकॉज दिस इज माई लोकल, लोकल पर से यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होंगी। ओके, सो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू, आई हैव व्हेन आई अपलोड, व्हाट एक्चुअली हैपन, तो मैं क्या करता हूँ, दिस, ये फाइल मुझे अगेन अपलोड करना है कहाँ पर, S3 बकेट में। ओके, सो व्हाट हैपन, दिस S3 बकेट आई नीड टू अपलोड हियर। ओके, तो अभी मुझे क्या होगा, जो एक फाइल है, एक फाइल मैंने अपलोड कर दी यहाँ पे, सेम फाइल। ओके, ये नाम की फाइल है, बट अभी मैं क्या करूंगा, उसको डिफरेंट नेम से क्या कर दूंगा, उसको सेव कर दूंगा। ओके, डिफरेंट नाम से, डिफरेंट नाम से मीन्स अभी मैंने यहाँ पर ये किया था, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ये 1.1 या 1.0। ओके, अगेन 2-4 दिन के बाद मुझे लगा कि आई नीड टू चेंज समथिंग हियर। ओके, आई नीड टू चेंज अगेन, मुझे कुछ तो भी ऐड करना है। अगेन इस फाइल में मैं ऐड कर रहा हूँ, तो दिस इज ब्लैक कलर एडेड न्यूली। अगेन मुझे क्या करना है, ये फाइल यहाँ से उठाना है और कहाँ पर रखना है, आई नीड टू मूव दिस फाइल टू S3 बकेट। ओके,
ओके। तो यहाँ पर क्या करना है, मुझे मूव करना है। सो मैं अगेन क्या करूंगा, इसको यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर इसको स्टोर कर दूंगा। दिस S3 bucket I need to, sorry, that file I need to keep here. ओके, तो मैं इसको स्टोर कर दूंगा यहाँ पे। देन अगेन सेम फाइल है, ओके, सेम फाइल है, मैं यहाँ पर इसको सेव करूंगा, बट मैंने इसमें चेंजेस किया 1.2, करेक्ट। तो what actually happens, that will be stored completely different files, okay. That data means data is available but added, newly added data here, okay. So suppose one or more line add in same file, मैंने same file जो black color की मैंने add कर दी, okay. So same file uploaded again, that could be store again different file, okay. So और store होगी different file, यहाँ पर different नाम से। every time I have uploaded that store new files, यहाँ पर न्यू फाइल आ रही, क्योंकि मैं लैपटॉप में चेंजेस कर रहा हूँ, ओके। लैपटॉप में से मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, ओके। मूव कर रहा हूँ मीन्स ये फाइल उठा के यहाँ पर रख रहा हूँ। तो मैं इसमें चेंजेस कर रहा हूँ क्या, नहीं, इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। एडिट और मॉडिफिकेशन का ऑप्शन हमें S3 बकेट में नहीं है, ओके, ये ध्यान में रखना कभी भी। तो हम क्या करेंगे, ये फाइल उठाएंगे और यहाँ पर सेव करेंगे, ओके। तो अभी देखो, दिस इज ओल्डर फाइल, ये नाम की क्या है, ओल्डर फाइल है। उसके बाद में ये A.10, ये इसके बाद का वर्जन है, ये इसके बाद का वर्जन है, ओके। सो एवरी टाइम यू अपलोड द फाइल एंड स्टोर न्यू फाइल, ओके। यहाँ से अपलोड करेंगे और कहाँ पर स्टोर करेंगे, हमारे S3 बकेट में स्टोर करेंगे, ओके। सो ईच फाइल बिकम्स हियर इन S3। देखो जितने बार हमने अपडेट किया उतने बार हमें फाइल प्रेजेंट मिल रही, जितने भी चेंजेस है, चेंजेस हमारे सेव है यहाँ पे, ओके। सो लाइक दिस कॉल्ड वर्जनिंग, इसको क्या बोलते हैं हम, वर्जनिंग बोलते हैं, ओके। सेम फाइल है, सेम फाइल की कितने वर्जन बन गए, 3 वर्जन बन गए, करेक्ट। तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वर्जनिंग, इस वर्जनिंग का एडवांटेज क्या है, इफ यू वांट टू एनी पॉइंट ऑफ डेटा यू कैन गो बैक ओल्ड वर्जन्स, ओके। तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे आप न्यू वर्जन पर आते हो, ओके, सो यह न्यू वर्जन है। सपोज आप अपग्रेड कर रहे हो, आपका एप्लीकेशन इज नॉट वर्किंग, ओके। तो एप्लीकेशन अगर से वर्क नहीं कर रहा है तो क्या करते हैं कि रोल बैक करते हैं, मीन्स ओल्ड वर्जन पर आ जाते हैं, ओके। ओल्ड वर्जन पर आना मीन्स कौन सी फाइल, ये फाइल हो गई, हमें इसका भी डेटा है, ओके। तो अगर से इस वर्जन पर अभी करंटली इस वर्जन पर अपग्रेड किया है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि समथिंग वेंट्स रॉन्ग ऑन some applications facing some issues, so we go to these versions, okay. Suppose every time we will modify and upload the data in S3 bucket, that will be stored as a version, okay. The advantage of versioning, so here take more space, suppose in laptop file size in KB, okay. So अभी देखो इसका एक ड्रॉबैक क्या है, यहाँ पर एक वर्जनिंग हो रहा है और हमें रिकवर कर सकते हैं, ओके। सो अगर से ये फाइल डिलीट हो गई तो हम इसमें से रिकवर कर सकते हैं, अगर से ये फाइल डिलीट हो गई तो हम इसमें से रिकवर कर सकते हैं, करेक्ट। अभी इसका ड्रॉबैक क्या रहेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, इसकी साइज कितनी है, केबी में, ओके। सो बिकॉज वी आर एडिटिंग ओनली वन फाइल, सिंगल फाइल, ओके। सिंगल फाइल हमने क्रिएट की और उसमें हम एडिट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, ओके। बट यहाँ पर ऐसा हो रहा है क्या, नहीं, हम क्या कर रहे हैं, एवरी टाइम वी नीड टू अपलोड सेम फाइल हियर, ओके। सो अगर से ये 10 केबी की होंगी तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी 10, यहाँ पर 15, यहाँ पर कितना होगा 10, 15, 20, मीन्स ऐसा एमबी में चली जाएंगी इसकी साइज, मीन्स स्पेस क्या लग रही है हमें यहाँ ज्यादा लग रही है, दिस इज द ड्रॉबैक, ओके। So in my laptop file size is KB, suppose that file is 3 KB, but in S3 here 1 2 3 files, ओके। टोटल कितना होगा 6 KB होगा, ये मेरी 3 KB की फाइल है। बट जब मैं यहाँ पर स्टोर कर रहा हूँ S3 बकेट में तो उसकी साइज क्या हो गई, बढ़ गई, बिकॉज हमने एवरी टाइम क्या किया है, न्यू फाइल इज अपलोडेड, एवरी टाइम यू मॉडिफाइड एंड अपलोड दैट would be stored in new versions, okay. So what that is what versioning, इसको क्या बोलते हैं, वर्जनिंग बोलते हैं। if you enable versioning you are getting two advantage, okay। accidentally अगर से आपने वर्जनिंग
वर्जनिंग क्या किया आपने, वर्जनिंग अनेबल किया। सपोज एक्सीडेंटली यू हैव डिलीटेड ऑब्जेक्ट्स, ओके, क्या होगा कि एक्सीडेंटली यू हैव डिलीटेड दिस ऑब्जेक्ट्स, एक्सीडेंटली यू हैव डिलीटेड दिस ऑब्जेक्ट्स, ओके, नहीं करना था फिर भी डिलीट हो गया, ओके। तो नो प्रॉब्लम, यू कैन रिकवर, हम रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ से यहाँ पर डेटा, करेक्ट। यू कैन स्टोर डेटा इन वर्जनिंग फॉर्मेट, यहाँ पर देख रहे हो ए 1.01 1.2 V1 मींस A1.1.3, अगर से हमें कुछ इससे भी ज्यादा कुछ करना रहा तो फाइल क्रिएट करना रहा, करेक्ट। दिस इज द वर्जनिंग, ओके। इंक्रिप्शन, वर्जनिंग, everyone understand versioning part? Yes. If you have any doubt, please ask me. So next topic is encryptions. What is mean by encryption? Encryptions means encrypt the data. Okay, encryption क्या करेगा? Encrypt the data. Okay, suppose यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई है, ओके। तो एक फाइल बनाई मैंने, ओके, एक फाइल बनाई और यहाँ पर मैंने इसमें कंटेंट लिख दिए, ओके, कंटेंट लिखते हैं यहाँ पे। आप एक कंटेंट पढ़ सकते हो अभी, करेक्ट, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में। बट ये डेटा क्या करना है, मुझे मूव करना है यहाँ पर। ये मेरी S3 बकेट है, मुझे क्या करना है, ये फाइल मूव करना है इस S3 बकेट में, ओके। अगर से मैं मूव कर रहा हूँ, ये मेरी पाइपलाइन है मूव करने वाली, ओके। तो यहाँ से मेरा डेटा मूव हो रहा है, तब हैकर्स हैकिंग दैट डेटा, करेक्ट। अगर से इंपॉर्टेंट डेटा होगा तो क्या कर लेंगे, हैक कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इंक्रिप्शन यूज करते हैं, ओके। सो इंक्रिप्शन मींस इंक्रिप्ट द डेटा। अब जो ये डेटा जा रहा है ना, ये डेटा कौन से फॉर्मेट में जाएगा, इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में, ओके, इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाएगा, ऐसे इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में। ये आपको दिखेगा कि इंक्रिप्टेड फॉर्मेट नहीं, आप पढ़ भी नहीं सकते, कोई भी नहीं पढ़ सकता इंक्रिप्टेड फॉर्मेट, ओके। और यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, वो जो ये डेटा है यहाँ पर वो डिक्रिप्ट हो जाएगा, ओके। जो यहाँ पर आपने फाइल दी थी, सेम फाइल यहाँ पर आपको दिख जाएंगी, ओके। So encryption means data converted into non-readable format to unreadable format. Okay, that is what encryption. तो यहाँ पर क्या था, हमारा रीडेबल फॉर्मेट था। जब डेटा मूव होता है तब कौन से फॉर्मेट में बन जाता है, रीडेबल टू अनरीडेबल फॉर्मेट, ओके। सो दे कैन नॉट एबल टू एक्सेस दिस काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, करेक्ट। अंडरस्टैंड इंक्रिप्शन, Yes, sir. यस और नो? Yes. Then ACL, okay. So ACL means access control list, okay. So what is mean by ACL? ACL means access control list. These are the permission to access. What can access, up to which level of permissions to give. So example, when I put some data in S3 bucket, okay. So मैंने डेटा अभी S3 bucket में पुल कर दिया, okay. So this is my S3 bucket. तो मैंने क्या कर दिया, डेटा यहाँ से पुल कर दिया। ये जो डेटा था, ये डेटा मैंने यहाँ पर पुल कर दिया, ओके। तो पुल करने के बाद में here that file is present. This is the file जो भी हमने अपलोड की थी, ओके। So data is present here. So these are the permission to access, and who can access. अभी हमें इसका क्या करना पड़ेगा, एक्सेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। who can access that things, okay. So who can access, up to which level of permissions to give. For example, when I put some data in S3 bucket, okay, also Google Drive, अगर से मैंने सेम डेटा S3 bucket में भी पुल किया
और कहाँ पर किया, यहाँ पर मेरा गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव में मैंने पुल कर दिया दिस डेटा. ओके, when you upload sometimes you can when I put some data in S3 and also or Google Drive. Okay, दोनों भी इधर मैंने डेटा डाल दिया. So we have option right. When you upload something we can download access. अगर से हम कुछ अपलोड करते हैं तो हमें क्या रहता है, डाउनलोड एक्सेस रहता है. कौन सा एक्सेस रहता है, डाउनलोड एक्सेस. ओके, सो हम क्या करेंगे, ये फाइल क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, कैन गिव डाउनलोड एक्सेस और पब्लिक एक्सेस, बट you can give access those whoever adds a link. Okay, जिसको कौन सी यूजर को एक्सेस देना है, कौन सी यूजर को एक्सेस देंगे, जो लिंक ग्रुप से या फिर S3 बकेट से, उसको ही क्या मिलेगा, एक्सेस मिलेगा. ओके, हु कैन एक्सेस कॉल्ड ACL. ओके, सो एक्सेस कौन प्रोवाइड कर रहा है हमें, ACL प्रोवाइड कर रहा है कि इस फोल्डर को जो भी यूजर रहेगा इसको यूज करना है तो कैसे उसको एक्सेस देना है उसके. ओके, so when I upload some objects in S3 bucket, whatever you can public access. Okay, public access means everyone can able to access. Correct. So I will give another account, read access, read write access. Okay, if someone of write access, they can delete the objects. Okay, suppose read access, they cannot delete any object. Okay, different kinds of permissions, read and write. So who can access what and up to which level permissions, that y access control means y access control of permissions. Okay, so एक्सेस कंट्रोल और परमिशंस क्यों है कि किस लेवल तक हमें यूजर को एक्सेस देना है इस फाइल का, तो कौन डिसाइड करता है, ACL डिसाइड करता है. ओके, अंडरस्टैंड. यस सर. देखो, इंक्रिप्शन होगा, एक्सेस कंट्रोल होगा, अभी हमारा बचा है स्टैटिक होस्ट, टैग मेटा डेटा एंड ट्रांसफर ऑफ एक्सप्रेशन. ओके, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग. तो स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, तो अभी तक हमने कैसे होस्ट की वेबसाइट, अभी तक हमने वेबसाइट कैसे होस्ट की है. आर एवरीवन क्रिएटेड वेब सर्वर, yes or no? Yes. Yes, sir. यस सर. Yes. Everyone created web server. How to create the web server? How to create the web Instance. server? Okay, आपने Easy क्या to लिया था, लिनक्स का इंस्टेंस लिया था. इंस्टेंस लिया था. इंस्टेंस लेने पर आपने पैकेज डाले थे सिक्योरिटी वेब सर्वर ग्रुप्स. पे. करेक्ट, वो छोड़ो. पैकेज इंस्टॉल HTTPD. पैकेज इंस्टॉल किए थे, पैकेज इंस्टॉल करने के HTTPD के पैकेज इंस्टॉल किए थे और सर्विस स्टार्ट की थी. ओके, so your application is running fine. After some days you need to update that applications. तो आप अपडेट कर सकते हो एप्लीकेशन. करेक्ट, you need to go to cd var www/html. इस फोल्डर में जाके index.file में हम क्या करते थे, चेंजेस करते थे. उस टाइप से चेंजेस हमें रिफ्लेक्ट होते थे. करेक्ट, यस और नो? Yes. Yes. ओके, तो वहां पर कौन सी वेबसाइट बोलेंगे हम, अभी चेंजेस हो रहे हैं तो उसको कौन सी वेबसाइट बोलेंगे, डायनेमिक या स्टैटिक? Dynamic. करेक्ट, डायनेमिक मींस एवरी टाइम वी नीड टू चेंज. ओके, उसको क्या बोलते हैं हम, डायनेमिक वेबसाइट बोलते हैं. और स्टैटिक वेबसाइट किसको बोलेंगे, Where we can select any option. व्हाट इज मीन बाय स्टैटिक फर्स्ट? Constant. करेक्ट, ओके, कांस्टेंट. और डायनेमिक मींस Where users can interact with the website. सॉरी, Where users can interact. इंटरैक्ट और क्या बोल सकते Continuous हैं, changes. इसमें क्या करेंगे हम, कंटिन्यूअसली चेंजेस करेंगे. ओके, उसको क्या बोलेंगे, डायनेमिक. डायनेमिक किसको बोलते हैं हम, जो भी चेंज होते रहेगा कंटिन्यूअसली उसको क्या बोलते हैं हम, डायनेमिक बोलते हैं. स्टैटिक किसको बोलते हैं कि एवरी टाइम वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा. ओके,
So by using S3 we can host the website. हम क्या कर सकते हैं? By using S3 हम website host कर सकते हैं. Okay. So by using auto scaling and load balancer, already we have we host websites at all. Okay. So क्या करते थे हम? इंस्टॉल करते थे वेब पैकेजेस. ओके, विथ ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर. इट्स ए बिग सेटअप, बहुत बड़ा सेटअप है वो. ओके, पहले हमें लोड बैलेंसर क्रिएट करना पड़ता है, टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ता है, ऑटो स्केलिंग क्रिएट करना पड़ता है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है. देन आवर सिस्टम इज रनिंग. ओके, so it's a big setup. You can simply here you can simply S3 bucket to host a website. Okay, this is our S3 bucket. We keep index.html. मैं क्या करता हूँ? सिंपल इसमें आता हूँ, इसमें क्या करता हूँ? एक index.html फाइल यहाँ पर रखता हूँ. कौन सी फाइल? index.html. करेक्ट, index.html मैंने फाइल डाल दी यहाँ पे. तो क्या हो जाएगा? सेम क्या हो जाएगा? ये स्टैटिक वेबसाइट बन जाएगी. यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? उसको एक्सेस कर सकते हैं. हाउ टू एक्सेस दैट वी विल सी फर्दर. फाइंड आई थिंक इफ यू गिव लिंक. ओके, इसकी जो भी लिंक रहेंगी, दिस लिंक टू कस्टमर, व्हेन दे पेस्ट इन ब्राउजर, द request will comes here. Okay, comes here, load the content and respond the other persons. Okay, so कैसे होगा? अगर से किसी ने जो हमने वेबसाइट दी है, वेबसाइट होस्ट करने के लिए दिए, एक लिंक दी है, वो लिंक जैसी कोई एक्सेस करेगा तो रिक्वेस्ट कहाँ आएंगी? यहाँ पर आएंगी. ओके, और वो रिक्वेस्ट से जो भी डेटा है, डेटा लोड करके कहाँ पर भेज देंगे? हमारे लैपटॉप पर आ जाएगा. करेक्ट. तो नेवर लूज यूर S3 बकेट. हम S3 बकेट कभी लूज कर सकते हैं क्या? नहीं. S3 बकेट विल बी sustain any amount of load. Okay, so any amount of load sustain here. So this acting as a load balancer. Okay, auto scaling everything because never lose your bucket. Okay, so here small limitations like static website. लिमिटेशन क्या है इसका? स्टैटिक वेबसाइट है. ओके, स्टैटिक वेबसाइट मीन्स जो भी हम इसमें इंडेक्स डालेंगे, एक बार यहाँ पर index.html फाइल डाल दी, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या? हम नहीं. ओके, चेंजेस नहीं कर सकते, वो सेम फाइल रहेंगी वेबसाइट. और जो भी हम अमेजोन में, अमेजोन वेबसाइट दैट इज डायनेमिक, जो हमने वेब सर्वर क्रिएट करके यूज किया था, दैट इज डायनेमिक. ओके, एवरी टाइम दे कैन चेंज प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, प्राइस. जैसे हमारा अमेजोन ऑनलाइन शॉपिंग है, ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है? क्या होता है कि अभी बिग मिलियन सेल आने वाला है. क्या होगा उसमें? प्राइस कम होंगी, डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा. तो क्या होगा? प्लीज रिस्पॉन्ड है. यूजर्स प्राइस चेंज हो जाएंगी. करेक्ट, मीन्स उसमें चेंजेस कर रहा है कोई ना कोई. आपने देखा होगा कि सेम मोबाइल की प्राइस अभी देख लो आप, और जब सेल स्टार्ट होगा सेम मोबाइल की प्राइस देखना, तो उसमें कम हो जाएंगी 10-15%, और 2-4% वो डिस्काउंट दे देते हैं. अगर से आपने क्यों से क्रेडिट कार्ड यूज किया तो उस पर 10% या 1000-2000 कुछ तो भी लिमिट रहती है, वहां तक आपको ऑफ मिल जाएगा. ओके, अंडरस्टैंड. तो वहां से भी बचते, बट वो क्या हुई आपकी डायनेमिक वेबसाइट. ओके, अगर से आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, ओके, यू फाइंड एनी चेंजेस, they modified every time. That is dynamic website, static website, informatic website, that is a fixed static. Okay, one should be design a website, they don't allow to change. We cannot change informations in these websites. Okay, correct. मैं repeat करता हूँ, we use only static website for S3 because we cannot modify and change the data in S3 bucket. Understand? You cannot modify. So what is the static? If you have only static information, okay, so only for deploy information, informatic purpose, don't want to change. Okay, so जब हम ऐसा हमें जो वेबसाइट बनानी है कि उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते. ओके, तो कहाँ पर चेंजेस नहीं करते हम? स्टैटिक. ठीक. स्टैटिक में कौन सी वेबसाइट पता है क्या आपको? S3.
विकिपीडिया। करेक्ट, विकिपीडिया। अभी देखो क्या है कि कि जो हमारे प्रेसिडेंट थे, ओके, अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम के बारे में आपने पूरी इंफॉर्मेशन गैदर कर दी, ओके। सो उनके जहाँ से उनका बर्थ हुआ था और जहाँ पर उनकी डेथ हुई थी, ओके। सो आप ऑल इंफॉर्मेशन गैदर हियर रिगार्डिंग अब्दुल कलाम, ओके, एवरीथिंग यू डिड। तो आपने एक बार वो लिख दी, ओके, जो भी आपने इंफॉर्मेशन लिख दी वो इंफॉर्मेशन आ गए यहाँ पे। अब उसमें आपको चेंजेस करना है क्या, कुछ करना है चेंजेस? चेंजेस करना है क्या आपको, नहीं नहीं। करना है? No, नहीं। sir. तो No. हम उनकी पूरी इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, ओके। जहाँ से उनका बर्थ हुआ था तो एंड उनके डेट तक हमने पूरी इंफॉर्मेशन लिख दी, उनके पूरे जर्नी की, उनके लाइफ की जर्नी की, वो कहाँ से कैसे पढ़े, कैसे उन्हें रॉकेट लॉन्च किया, कैसे वो साइंटिस्ट बने, कैसे उनके इसरो के साइंटिस्ट बने, इसरो के प्रेसिडेंट बने, उसके बाद में इंडिया के प्रेसिडेंट बने, ओके। तो एक ये सब कुछ जर्नी हम एक जगह पर रख देंगे। उनकी जर्नी में क्या क्या उन्होंने हासिल किया, क्या क्या उन्होंने प्रोवाइड किया हमें, कौन सी नई टेक्नोलॉजी लाई, कौन सी टेक्नोलॉजी पर वर्क किए, एवरीथिंग यू हैव कैप्चर, ओके। आपने कुछ भी नहीं छोड़ा उनके बारे में, जो भी आपको लगता था कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने वो कैप्चर किया और उसके बाद में ब्लॉक्स लिख दिया, ओके। और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ रख दी, यहाँ index.html फाइल S3 में रख दी, ओके। उसके बाद में आप चेंजेस करना चाहोगे क्या उसमें? नहीं। जब ऐसी कौन सी आप इंफॉर्मेटिकल वेबसाइट बनाते हो कि जिसमें आपको एक बार लिख दिया तो उसमें चेंजेस नहीं करना है, जैसे विकिपीडिया, विकिपीडिया में आपने एक बार इंफॉर्मेशन पुट कर दी तो चेंजेस नहीं होगी, ओके। तो उस टाइप से हम फाइल बना सकते हैं इंफॉर्मेटिकल, ओके। सो जिसमें कुछ भी चेंजेस नहीं रहेंगे, करेक्ट? कैन यू हियर मी? यस सर। यस सर। Yes, सर sir. बट हमें कुछ अपडेट करना होगा तो सर उसमें अभी सपोज अगर किसी की डेथ हो गई तो उसकी डेट मतलब वो डेट अपडेट करनी होगी तो फिर वो वर्जनिंग में आएगा क्या सर इसमें? वर्जनिंग में आएगा तब क्या करना पड़ेगा आपको? ये फाइल पूरी उठाना पड़ेगा, इसको डिलीट करना पड़ेगा और नई फाइल अपलोड करना पड़ेगा। और ओके सर। इसका हमें ये देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? इसका हमें यूआरएल। लोकेशन देना पड़ेगा, ओके। सो हम ऐसा करते नहीं, हम दूसरी फाइल बनाते हैं, ओके। और दूसरी फाइल मीन्स वो प्रोवाइड करते हैं, ओके। ओके ओके सर। इंफॉर्मेटिका मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन है एक बार पूरी कैप्चर हो गई, ओके। सो उसके बाद में हम अभी देखो, आपने अगर से विकिपीडिया पर सबके पेज मिल जाएंगे आपको, ओके। क्रिकेटर्स के मिल जाएंगे, फिल्म स्टार के मिल जाएंगे, सबके उनके इसमें जो भी स्ट्रगल की कहाँ तक किए, जहाँ जब तक बनाया है वहीं तक ही रहेगा, ओके। सपोज अभी कौन सा सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर के बारे में आपने कुछ तो भी लिख दिया, ओके। सो आपने लिख दिया जो भी आपको पता था 2025 तक, आपने जहां से वो जन्मे थे और 2025 तक आपने जो भी इंफॉर्मेशन गैदर कर दी और यहाँ पर पूरी विकिपीडिया में डाल दी, ओके। तो उसके बाद में अगर से आपको कुछ ऐड करना रहा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये रिमूव करना पड़ेगा, देन यू कैन ऐड न्यू फाइल हियर, ओके। ओके ओके सर अंडरस्टैंड? थैंक यू। यस। वर्जनिंग भी यूज कर सकते हो आप, बट वर्जनिंग के लिए भी हमें अलग लिंक प्रोवाइड करना पड़ेगा, मीन्स वही न्यू फाइल हम ऐड कर देंगे, ओके। ओके गॉट इट? सर। यस सर। नाउ टैग एंड मेटा डेटा। मेटा डेटा, करेक्ट। टैग एंड मेटा डेटा, tag and metadata is same, just giving the meaningful information, okay। meaningful information means हम इसका नाम दे रहे हैं S3 का, तो S3 का हम meaningful नाम देंगे। when you upload any objects तो उसका meaningful नाम देंगे object का, okay। so what is the name of objects via upload, okay। जब हम upload करते हैं so purpose, what is the data present in objects, okay। just want meaningful information, okay। you are giving full information, okay। so you will recognize object immediately in future, correct। टैग अगर से आपने दे दिया, अगर से आपने बोल दिया है कि इसको V1 सचिन तेंदुलकर की आपने फाइल लिख दी, ओके। जब तक वो खेला है तब तक आपने एक फाइल बना दी,
मीन्स जब उसने रिटायरमेंट लिया था 2011-12 में, तो तब तक आपने एक फाइल बना दी। अभी आपको क्या होगा कि उसके और इन्फॉर्मेशन मिल गई, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो आप क्या करोगे, न्यू फाइल जनरेट करोगे, न्यू फाइल अपलोड करेंगे, करेक्ट। उसको हम मीनिंगफुल नाम देंगे, ओके। और वो लिंक आप यूजर से शेयर करोगे तो डेटा देख सकेंगे, करेक्ट। अंडरस्टैंड? यस So सर। tag metadata means we can provide some meaningful information, okay? और वो किसके लिए काम आता है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, कि आपको पता रहेगा कि 2011 तक आपने पूरी सचिन की इंफॉर्मेशन से यहाँ डाल दी, उसके बाद में आपने उसके और इंफॉर्मेशन, न्यू इंफॉर्मेशन मिल गई, वो भी डाल दी आपने, ठीक। So what is meant by transfer acceleration? So this is the transfer acceleration, okay. So S3 accelerate enable fast, easy and secure transfer of files over a long distance between your end user and S3 bucket. Okay. Transfer acceleration takes advantage to Amazon CloudFront globally distribute the edge location. So as the data arrives at an edge location, data is routed to the Amazon S3 over an optional network path. Okay. तो भी देखो, आप कहाँ पर हो, पुणे लोकेशन पर हो, ठीक। आपका एक लैपटॉप रहेगा, तो लैपटॉप में से आप क्या कर रहे हैं, फाइल अपलोड कर रहे हो, कहाँ पर, आप इस सर्वर पर फाइल S3 बकेट में अपलोड कर रहे हो। S3 बकेट कहाँ है, नॉर्थ वर्जीनिया में, ओके। पुणे से यूएस या पुणे से मुंबई, पुणे से यूएस पकड़ लो। यूएस पकड़ने के बाद अगर से आप यहाँ पर हो, आप पुणे में हो और आप यूएस में आपने S3 बकेट क्रिएट की, ओके। यहाँ से क्या कर रहे हो, आप फाइल अपलोड कर रहे हैं यहाँ पे। अगर से केबी और एमबी में फाइल रहेंगी, जीबी में फाइल रहेंगी, विद इन अ सेकंड वो अपलोड कर देगा, ओके। अगर से टीबी में फाइल है, पेटाबाइट में फाइल है, वो आपको अपलोड करना है, ओके। 5 TB की फाइल अपलोड करते हैं, सेम फाइल। अगर से आप फाइल अपलोड कर रहे हैं, ह्यूज डेटा है आपके पास, आप कंटिन्यूसली अपलोड कर रहे हैं, ओके। तो ये क्या करता है S3 बकेट, सॉरी अमेजोन, अमेजोन करता है जैसा पुणे लोकेशन में है, तो पुणे लोकेशन वो देखेगा कि एज लोकेशन कौन सा है आपके। एज लोकेशन मीन्स एक एज नेटवर्क आपको प्रोवाइड करेगा, ओके। तो आपको क्या करेगा वो, एक नेटवर्क पाथ प्रोवाइड करेगा, ओके। डिस्ट्रीब्यूट द एज लोकेशन, ओके। तो वो क्या करेगा, एज लोकेशन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ओके। तो अभी हम पुणे में है, तो हमारे पास एज लोकेशन कौन सा है, मुंबई, ओके। सो यहाँ से यहाँ तक डेटा अपलोड कर रहे हो, तो आपका होम, जो भी होम इंटरनेट यूज होगा, ओके। यहाँ से आप डेटा अपलोड कर रहे हैं कहाँ पर, यहाँ तक एज लोकेशन तक, ओके। तो यहाँ पर आपका इंटरनेट कौन सा यूज होगा, होम इंटरनेट, जो भी आप इंटरनेट प्रोवाइडर यूज कर रहे हो, ओके। उसके बाद में जब डेटा यहाँ से एज लोकेशन से डेटा जाएगा कहाँ पर, S3 बकेट में, जो नॉर्थ वर्जीनिया में है, तो कौन सा नेटवर्क यूज करेगा, वो अमेजोन का नेटवर्क यूज करेगा, ओके। अमेजोन का नेटवर्क, बैंडविड्थ, सब कुछ यूज करेगा, ओके। सो यहाँ जो हमारी बैंडविड्थ है, हम कितना यूज करते हैं, एमबीपीएस, 100 MBPS, ओके। ज्यादा से ज्यादा 1 GB एमबीपीएस, 1 GBps, ओके। गीगाबाइट करते हैं पर सेकंड, बीपीएस पर सेकंड, ओके। तो ज्यादा से ज्यादा गीगाबाइट कर जीबी में करते हैं 1 GB, ओके। बट ये क्या करेगा, 1 GB के साइज में उसकी बैंडविड्थ रहेगी, उससे डेटा फ्लो होगा। नहीं तो आपने देखा, आपने एक ऑब्जर्व करना, आपका जो मोबाइल है, ओके, मोबाइल पर से कौन सा डेटा अपलोड करके देखना, मोबाइल पर से डेटा अपलोड करके देखना, और देन आप वाईफाई यूज करके डेटा अपलोड करके देखना, तो आपको स्पीड कहाँ मिलेगा, वाईफाई। वाईफाई पे। वाई, बिकॉज वाईफाई की बैंडविड्थ क्या रहेंगी, ज्यादा रहेगी, और मोबाइल की बैंडविड्थ क्या रहती, कम रहती, ओके। सो इससे क्या होगा कि ये नेटवर्क पार्ट जो है, यहाँ पर डेटा आ गया, यहाँ से डेटा जा रहा है, ये क्या, कौन प्रोवाइड कर रहा है हमें, AWS प्रोवाइड कर रहा है, खुद का इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, ओके। उसकी बैंडविड्थ भी ज्यादा रहेगी, इंटरनेट पाथ, नेटवर्क पाथ प्रोवाइड कर रहा है हमें, ओके। तो उससे क्या होगा,
कि उसकी बैंडविड्थ ज्यादा होंगी, डेटा ज्यादा फ्लो होगा। ओके, सो दैट्स व्हाई अवर स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर एक्सेलरेशन अनेबल करना पड़ेगा। ओके, S3 ट्रांसफर एक्सेलरेशन अनेबल फास्ट, इजी एंड सिक्योर ट्रांसफर ऑफ फाइल्स फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन your end, user end and S3 bucket. Correct. So transfer acceleration takes advantage of Amazon Cloud Fronts globally distribute the edge locations. Okay, so edge locations को provide करता है, उससे क्या होता है, डेटा ट्रांसफर होता है। As the data arrives at the edge locations पर आ गया डेटा, data is routed to the Amazon S3 over an optimized network path. Optimized network path कौन provide कर रहा है, AWS. Okay, this is the optimized, ये जो दिख रही है रोज रेड कलर की, ये क्या है, ऑप्टिमाइज नेटवर्क पाथ, और ये क्या है, ग्रीन कलर का होम नेटवर्क। अंडरस्टैंड? कैन Yes, हियर sir. मी? Yes, yes. So we Yes. will see in practical also. Okay, but इतना कुछ डिफरेंस नहीं रहता, विद इन मिली सेकंड्स और सेकंड्स का डिफरेंस रहता है। बट ऑर्गेनाइजेशन में सेकंड और मिली सेकंड में उनका बहुत सारा लॉस होता है। अगर से वो क्रिटिकल डेटा है तो दे विल यूज ट्रांसफर एक्सेलरेशन। ओके, अंडरस्टैंड? Yes. Yes. तो वी विल कंटिन्यू टुमारो फॉर क्रिएटिंग बकेट। ओके, बकेट क्रिएट करेंगे, और इसका जो भी हमारा ये था प्रैक्टिकल, वी विल से प्रैक्टिकल। ओके, टुमारो ऑल्सो। ओके, जो भी हमने Okay, sir. theoretical पार्ट देखा है अभी, उसका हम प्रैक्टिकल देखेंगे, हाउ टू क्रिएट द S3 बकेट एंड ईच एंड एवरीथिंग। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी। If you have any doubt, please ask me.